चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो है ग्रुप डी का आंसर की आया शाम के करीब, हमको लगता है कि 4 या 5 बजे अप्रॉक्स में, 4 या 5 बजे के अप्रॉक्स में आप लोग का आंसर की आया। और जैसे ही आंसर की आया तो हम एनालिसिस में लग गए। और छोटे हम आपको बता रहे हैं कि 4 या 5 बजे से कंटिन्यू अभी खुद हम पीपीटी बनाए, क्वेश्चन अरेंज किए, सारा का सारा चीज। अब क्वेश्चन तो आपको पता है कि पूरा टेलीग्राम वगैरह पे शेयर हो जाता है, तो टेलीग्राम से क्वेश्चन डाउनलोड किए, उसको पीपीटी खुद से बनाए और फिर जाके हम आपके सामने आए हैं। तो आज थोड़ा 5 मिनट लेट भी हो गया है। अब बात करते हैं छोटे यहाँ पे, है ना छोटे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि आज जो है बहुत चीज आप लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ हम जो बोलते हैं वो होता है। और ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अपना 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 नंबर भी बता रहे हैं कि सर मेरा 89 आया, मेरा ये आया, मेरा वो आया। चलिए, जिनको जितना नंबर आया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नंबर कम आया वो आगे की मेहनत, आगे की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करेंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस में अगर हम लोग बात करेंगे छोटे, तो पूरे ग्रुप डी 2025 और 25 मिलाकर आप लोगों का जो टोटल सेट लगभग में जो अप्रॉक्स आपका मेरे पास जो डाटा है उसमें 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। टोटल कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है छोटे, मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल हुआ है उसमें आपका 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अब बात करते हैं आज जो हम लिए हैं, आज का जो शिफ्ट होगा वो आपका 27 नवंबर 2025 शिफ्ट नंबर 1। अब आप कहिएगा सर क्या 101 शिफ्ट आप पूरा का पूरा करवाइएगा? बिल्कुल छोटे, आज के बाद से गुड नाइट टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन जाएंगे, है ना, गुड नाइट टेस्ट में आप लोग का चल रहा है, तो जो हम यहाँ पे गुड नाइट टेस्ट आप लोगों को लगवा रहे हैं, गुड नाइट टेस्ट, तो अब जो है गुड नाइट टेस्ट में यही क्वेश्चन आपका 101 सेट ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अभी से लेके 101 दिन तक आप लोगों का केवल और केवल ग्रुप डी 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया पर डे आप लोगों का एक सेट होगा और इसी का डिस्कशन चलेगा। तो आप लोग रेगुलर क्लास बने रहिएगा। दूसरी बात करते हैं यहां पे कि सर क्या ये 2025-26 में नई न्यू क्वेश्चन आया? आप लोग अगर बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे कि सर तो हो सकता है 2025-26 में न्यू क्वेश्चन आया होगा, हो सकता है क्वेश्चन का लेवल क्या था सर, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, उन सारी जवाबों को हम लोग यहां पे बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 में किस बुक से किताब मतलब क्वेश्चन आया, है ना। सबसे पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रुप डी 2025-26 में किस बुक से क्वेश्चन आया। तो बुक जो है हम आपके सामने अभी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि मान लेते हैं अभी रिवील करेंगे तो फिर आप कहिएगा कि सर प्रूफ दिखाई नहीं और फिर अपना जो है आप दिखा दिए, है ना। पहले हम लोग सवाल करेंगे, उसके बाद हम बुक को रिवील करेंगे, भाई किस किताब से सवाल आया और आपके मन में वो किताब है। हालांकि हम आपको दिखा देते हैं और उसका प्रूफ अभी हम तुरंत दिखाएंगे आपको। ये 99 शिफ्ट 99 शिफ्ट 2025 में हम पढ़ाए थे, याद है या भूल गए? ये किताब को हम पढ़ाए थे ना, इसका प्रूफ अभी हम दिखाएंगे, सारा क्वेश्चन में हम दिखाएंगे। ठीक है, हम पूरा दिखाए हुए हैं जितना मेरे पास था। और एक किताब RS अग्रवाल, भाई साहब यही 2 किताब तो नैया पार करवा दिया ग्रुप डी वालों का। अभी हम आपको दिखाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोटे बाहर नहीं गया। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का जो सबसे पहला सवाल है वो क्या है? पहला सवाल यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को पीपीटी में यहां पे ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीका से अगर कोशिश करिएगा समझने का, क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं मिला था कि हम इसको पूरा टाइप करवा सके। तो जैसा क्वेश्चन आया उसी को हम कट पेस्ट करके लगा दिए। अब सुनिएगा ध्यान से। कहता है कि पहला क्वेश्चन, 3 पाइप एबीसी एक खाली टंकी को क्रमशः 40 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकता है। एबीसी जो है वो खाली टंकी को कितने कितने मिनट में भर सकता है? अब देखिए कोई भी लड़के जो है अपना अपना ये रो स्कोर कमेंट नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर होना होगा ना तो हो जाएगा, टेंशन क्या लेना है। आप नंबर बता के आप क्या ही कर सकते हैं, नंबर छुपा के क्या ही कर सकते हैं, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। किसका कितना नंबर आया वो दिखाने की जरूरत नहीं है, जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा सबको पता चलेगा। सुनिएगा, कहता है कि सर 3 पाइप एबीसी है जो वो आपका 40 मिनट, 20 मिनट और फिर क्या 30 मिनट में भर सकता है। क्वेश्चन का डेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका 27 नवंबर शिफ्ट 1 में पूछा गया 2025 में। कब पूछा गया था? 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 का सवाल है। फिर आपसे कहता है कि जब टैंक खाली होती है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है और एबीसी क्रमशः रासायनिक विलयन
एलियन PQR डिस्चार्ज करते हैं 9 मिनट के बाद, अब ध्यान से यहां पे देखिएगा एक शब्द है 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव Q की मात्रा, किसकी मात्रा पूछ रहा है सर? Q का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात? Q का अनुपात, है ना? किसका अनुपात पूछा गया छोटे? Q का अनुपात पूछा गया। अब सबसे पहले वर्क बताते हैं। वर्क की बात करेंगे तो 40, 20 और 30 का एलसीएम, 40, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्षमता की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे छोटे तो ABC के क्षमता का अनुपात हो जाएगा 3 चौके 12, 4 तिया 12, उसके बाद फिर कह देंगे 6 दूना 12 और फिर आपके पास 3 चौके 12। बोलिए हाँ कि ना? अब सवाल में कहता है कि ABC से ही PQR निकल रहा है, जो रसायन निकल रहा है वो PQR ही निकल रहा है, तो A से जो है वो P निकल रहा है, B से जो है वो Q निकल रहा है, C से जो है वो R निकल रहा है। तो हमसे पूछा गया Q का अनुपात, है ना? Q का अनुपात, और कितने मिनट तक अनुपात निकला था छोटे? 9 मिनट तक निकला था। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर Q की मात्रा पूछा गया तो Q भी तो आपका 9 मिनट तक निकला होगा। कितने मिनट तक छोटे? 9 मिनट तक निकला होगा। तो हम कह देंगे सर Q जो है यानी 6 यूनिट की दर से कितना मिनट तक निकला होगा? 9 मिनट तक। अब बताइए, तीनों पाइप को खोल दिया गया तो तीनों पाइप भी 9 मिनट तक काम किया होगा। तीनों पाइप भी कितने मिनट तक काम किया होगा? 9 मिनट तक। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी सर? 6 3 9, 9 4 13, यानी 13 यूनिट से भी ये 9 मिनट तक निकला होगा। अच्छा, आप कहिएगा सर 9 लिखने की जरूरत क्या है? तो आपको समझाने के लिए हम लिख दिए, बाकी बात तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। हमें आपको समझाने की जरूरत पड़ा कि PQR या ABC तीनों मिलकर जो है वो आपका कितना मिनट काम किया होगा? 9 मिनट काम किया होगा। Q कितना मिनट काम किया होगा? 9 मिनट काम किया होगा। 9 से 9 कट गया, आंसर आ गया आपके पास 6/13 आ गया। बोलिए हाँ कि ना? टाइम एंड वर्क का ये सवाल बढ़िया सवाल था। ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 6/13 आ गया। ठीक है ना भाई? आगे चलते हैं अगले सवाल की। अच्छा, ये बात बताइए, अगर इस सवाल की बात करें तो ये सवाल भी आपको ये 99 शिफ्ट किताब में आपको देखने को मिल जाएगा, जो पिछले साल हम बताए थे, और यहां से पूरा का पूरा शिफ्ट लगभग 70 सेट हम आपको करवाए थे। सेम सवाल आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अगर आप पेज नंबर की बात करिएगा तो हम कल यहां पे शो कर देंगे। अब जैसे आ जाइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई साहब? यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपके पास देखिएगा कि यहां शादीशुदा, शादी उदी की बात हो रही है। कह रहा है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई है। एक सोनिया है और इसकी शादी कितने साल पहले हो रही है? तो सोनिया की शादी हो रही है सर यहाँ पे 15 साल पहले। सर टेक्नीशियन का क्लास लाइए सर। बेवकूफ आदमी, धरती के महाबोझ, टेक्नीशियन, रेलवे, चपरासी, हर जगह पूछा जाता है। जो आदमी के आप क्या ही बताएं, छोड़िए, हटाइए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह देंगे सर सोनिया की शादी 15 साल पहले हो रही है। ये जो सोनिया है इसकी शादी जो है ना वो 15 साल पहले हो रही है छोटी। अब कहता है सर उसकी वर्तमान आयु, उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है। अच्छा, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय का 8/5 गुना है। अब बताइए, शादीशुदा वाला शादी वाला है तो वर्तमान आयु जो है शादी के समय का 8/5 है। तो कह देंगे कि सर यहां पर अगर शादी के समय उसकी सोनिया की आयु 5 होगी तो वर्तमान में यानी अब जो सोनिया की आयु है छोटे वो 8 होगी। बोलिए हाँ कि ना? अब शादी क्या साल पहले हो रहा है? तो 15 साल पहले। तो बताइए रेशियो में कितना साल पहले हुआ है छोटे? रेशियो में जो पहले हो रहा है वो हो रहा है 3 यूनिट पहले हो रहा है। 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है। 3 बराबर क्या हो जाएगा छोटे? 15 वर्ष। बोलिए हाँ कि ना? 3 बराबर क्या हो गया? 15 वर्ष। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो गया सर 5 वर्ष। 1 बराबर क्या हो गया? 5 वर्ष। और जैसे 1 बराबर 5 वर्ष हो गया तो आपसे सवाल क्या पूछा? आपसे जो सवाल पूछा, कहता है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन 8 वर्ष छोटी थी। अच्छा, 8 वर्ष छोटी है तो ये दोनों के आयु के बीच का गैप है, यानी वर्तमान में भी 8 साल छोटी होगी। तो कहता है उसकी बहन की वर्तमान क्या है? बहन की वर्तमान। तो एक बात बताइए, बहन की वर्तमान यानी इसकी वर्तमान कितनी होगी? 1 बराबर 5 तो 8 बराबर 8 पंच 40 वर्ष। 40 वर्ष तो सोनिया की है, बहन 8 साल छोटी है इसलिए 8 घटा देंगे, यानी बहन की आयु क्या हो जाएगी वर्तमान में? 32 वर्ष की बहन होगी। 32 वर्ष। यहां पे ऑप्शन नंबर यहां बी आपको दिख रहा होगा। क्या दिख गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 32 साल की क्या हो गई? यहां पे आपके पास जो है वो आपका, है ना, 32 साल जो है वो आपके पास 32 साल की हो गई। कौन? तो उसकी बहन। उसकी बहन। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे की ओर चलेंगे सेशन। नेक्स्ट सवाल। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये किस किताब से है?
आखिर ये जो सवाल आया वो किस किताब से आया? तो छोटे ये सवाल आपके सामने हम किताब का फोटो भी लगा दिए। अब ये किताब आपको हम पढ़ाते रहते हैं और 8 सवाल बार बार बताते रहते हैं, भाई साहब थ्री राइटर किताब बना लीजिए, 99 शिफ्ट का ये किताब बना लीजिए, पेपर देके आइए, बढ़िया जाएगा। अब आप कहेगा सर थोड़ा प्रूफ दिखा दीजिए, लीजिए ना आपके सामने प्रूफ है। एक बात बताइए, सोनिया की शादीशुदा 15 साल पहले हुई थी और कहा गया कि शादी का उम्र जो है ना 8/5 गुनी है शादी के समय का। अब देखिए ये सवाल आपका जो है RS अग्रवाल का है, सेम सवाल देखिएगा। RS अग्रवाल का थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अब यहां पे अगर इस सवाल को आप पढ़िए तो थोड़ा सा यहां पे सोनिया के जगह अनीता नाम लिख दिया है और कहता है 6 वर्ष पूर्व शादी की, अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुनी है और उसका पुत्र उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु क्या है? अब बताइए, सेम सवाल, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज है, सेम सवाल है जो RS अग्रवाल मैथ में है। ये सवाल RS अग्रवाल मैथ का है और ये सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है, ये सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है। अब बताइए दोनों ही में क्या अंतर है? क्या ही अंतर है इस सवाल और इस सवाल में, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आराम से सेशन को आप लोग देखते रहिए, भाई साहब आपको मोटिवेशन मिलेगा। आखिर आप किस ऑथेंटिक किताब को पहले बना के रखें ताकि पेपर में जो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा छोटे, अगला सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 अलजेब्रिक का है। तो ये सवाल तो ऐसे भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, ये बहुत ही इजी सवाल है। क्या है भाई साहब, यहाँ पे एकदम नॉर्मल सवाल पूछा कि P की वैल्यू अगर 6 हो जाए, Q की वैल्यू -3 हो जाए, तो बताइए इसका मान क्या होगा? आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का PYP है सर, सारा चीज का है। अब सुनिए ना, यहाँ पे क्या ही बताएं ये सब, मतलब एक चीज बताइए छोटे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अलग PYP आएगा, ALP में अलग आएगा, ग्रुप डी में अलग आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी सवाल आ रहा है वो करंट पैटर्न का है, 2025। ये जो सवाल है थंबनेल में हम लिख दिए हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 में जो पूछा गया ग्रुप डी का, जिसका आज आंसर किया आया है, वही सारे सवालों को हम लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है सर P की वैल्यू 6 है, P की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 गुना यहाँ पे 6 का स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला पे भी, अगर जिसको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छोटे, प्लस हो जाएगा 3 गुना यहाँ पे 6 प्लस 3 गुना क्या हो जाएगा? अच्छे यहाँ पे Q है ना, सॉरी Q का वैल्यू तो -3 है ना यहाँ पे। अच्छा एक काम करिएगा, आप P की वैल्यू को 6 और Q की वैल्यू को -3 यहाँ पे रख के कैलकुलेशन करिए, का आंसर आ गया। चलिए इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर यहाँ पे 117 दिख रहा है। क्या दिख रहा है छोटे? 117 दिख रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग है, खुद भी कर सकते हैं। अब आ जाए यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल आपसे पूछा गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का सर ये क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल था सर, एक क्वेश्चन था सर, आपसे भेजेंगे, बिल्कुल भेज दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा छोटे, मजा ना आ जाए तो कह दीजिएगा। यहां पे कहा गया कि tan थीटा बराबर 12/5 है, tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, तो आपसे पूछा गया सेक थीटा। ये छोटे क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ाए हैं 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? फाउंडेशन क्लास में भी पढ़ाए हैं, टारगेट में भी पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाए, हर जगह पढ़ाए। आप कहीं भी आप पढ़े होंगे 5 12 13 का ट्रिपलेट। अब बता दीजिए कि tan थीटा में ये आपका आधार हो गया छोटे, ये क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया छोटे? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। हमें क्या पूछा? हमें पूछा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है छोटे? कर्ण बट्टा आधार। कर्ण बट्टा क्या होता है? आधार। याद है तो कहेंगे सर कर्ण कितना हो गया? 13, आधार कितना हो गया? आधार हो गया 5, 13/5 कहां पे है? देखिए तो डी नंबर, मारिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बोलिए हाँ कि ना। ऐसा ऐसा सवाल पूछा गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला सवाल देखिएगा छोटे, ये ग्रुप डी में आपको 27 नवंबर शिफ्ट 1 का सारा सवाल है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो आज का जो आंसर किया है सारा सवाल वही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है छोटे। कहा गया कि अगर 1/20 और 10/40 का कितना प्रतिशत है? 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है? आप रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो में आप देखिएगा तो ये कट गया, 0 से 0 आप इसको काट लीजिए और 4 से ये 5 बार में काट लीजिए। सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो 5 इधर 1 इधर, यानी 1:5 का रेशियो आएगा। अब कहता है 1 जो होगा वो 5 में कितना का प्रतिशत होगा? तो 20 पंचे 100, 20% का आ जाएगा। कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल बी
राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा सवाल आपके पेपर में आ रहा हो और फिर भी रिजल्ट ना हो रहा हो, तो भाई साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेहनत में कमी किए हैं, आप पढ़ाई में कमी किए हैं, आपको मेहनत करने की और भी जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल नंबर 6 की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 6। अच्छा ग्रुप डी में कितने सवाल पूछे गए? याद रखिएगा प्रत्येक शिफ्ट में छोटे, प्रत्येक शिफ्ट में 25 सवाल है मैथ का। प्रत्येक शिफ्ट में 25 प्रश्न क्या है? मैथ के पूछे गए। हो सकता है इस बार के ग्रुप डी में हो सकता है मैथ का वेटेज बढ़ जाए। ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एएलपी को देखते हुए हो सकता है कि मैथ का वेटेज बढ़े। लेकिन 2025-26 में आपका जो है प्रत्येक शिफ्ट में 25 प्रश्न मैथ का पूछा गया। अगले सवाल की ओर बात करेंगे। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सर एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। कहता है शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो पूरे औसत आयु 27 वर्ष हो जाता है। तो कहता है शिक्षक की आयु क्या है? ए भाई साहब कछऊ है, कछऊ नहीं छोटे। शिक्षक की आयु 26 वर्ष तो होगी ही होगी, और इतना ज्यादा होगा कि 27, चूंकि औसत आयु 27 हो गया, यानी प्रत्येक में एक की वृद्धि, प्रत्येक में एक की वृद्धि। पहले औसत 26 था, अब हो गया 27, यानी एक व्यक्ति में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो 27 व्यक्ति में 27 की वृद्धि, यानी आपका शिक्षक का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 53 वर्ष का। शिक्षक का जो उम्र है छोटे वो आपका 53 वर्ष। सर ये किस किताब से पूछा गया? ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर है, लेकिन अगर किताब की बात करें तो ये आरएस अग्रवाल में भी आपको ये सवाल मिलेगा, आरएस अग्रवाल में भी मिल जाएगा, 99 शिफ्ट मैथ में भी मिल जाएगा, 99 शिफ्ट मैथ में भी। और जितने भी भारत के टीचर हैं, है ना, भारत के संपूर्ण टीचर, भारत के संपूर्ण टीचर के मटेरियल में मिलेगा। संपूर्ण टीचर के वो बुक हो या आपका मटेरियल हो, उनमें भी ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जगह आपको ये सवाल देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो भारत का कोई भी टीचर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, चलेंगे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अब भाई साहब यहां पे आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी ट्रेन का सवाल। क्या आ गया सर? ट्रेन का सवाल आ गया। ठीक है सर, मैथ में मार्क्स कैसे बढ़ाए? भाई साहब प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल छोटे क्लास के अंतिम में हम आपको बताएंगे कि मैथ में स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, कहां से कौन से किताबों को हम लोग पढ़ें ताकि आपका एकदम निस्ता निबूद हो जाए, पूरा का पूरा सफाचट हो जाए। सुनिएगा, अब ये जो सवाल है हम चाहेंगे कि ये सवाल आप लोग एक बार बना के देखिए तो क्या बन पाता है क्या। टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं और 1 मिनट का टाइम देते हैं, देखते हैं कि आप लोग ये सवाल बना पाते कि नहीं बना पाते। जल्दी से आपको बताना है इसका आंसर। आप लोग का कमेंट ले लेते हैं। सर एसके झा सर से साइंस पढ़े थे, 25 में 20 नंबर आया है। रियली में साइंस के गॉड हैं एसके झा सर। बिल्कुल लव यू एसके झा सर, लव यू। बिल्कुल बिल्कुल छोटे, आराम से मेहनत करते रहिएगा, इसी तरह से आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 का आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए आप लोगों का। अब सुनिए ध्यान से, है ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये छोटे, अब बहुत सारे लड़के, सबसे पहले हमको ये बताइए, हमें ये बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि ये सवाल इजी है, इजी है तो 1 टाइप करिए, और अगर ये सवाल हार्ड है तो 2 टाइप करिए। सबसे पहले आप लोग ये बताइए हमें कि ये सवाल आपको क्या लगा। इजी लगा तो 1 टाइप करेंगे, हार्ड लगा तो 2 टाइप करिएगा। ठीक है, आपका कमेंट फटाफट से आ जाना चाहिए छोटे, कि अगर ये सवाल आपको जो है इजी लगा है तो 1 टाइप करिए, और अगर हार्ड लगा है तो 2 टाइप करेंगे। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। अगर सवाल इजी लगा तो 1 टाइप करिए, सवाल हार्ड लगा तो 2 टाइप करिए। देखिए एक अभी तक 2 ज्यादा लड़कों का आ रहा है, 2 ज्यादा लड़कों का आ रहा है।
है ना। दो ज्यादा लड़कों का आ रहा है, हार्ड बोल रहे हैं सर, हार्ड है, एक कम है, लेकिन दो की संख्या यहाँ पे आपको 50-50 में देखने को मिल रहा है। हार्ड और एक, मतलब इजी हार्ड इस तरह से आ रहा है। अब बात करते हैं कि क्या ये सवाल जो है, अब जैसे देखिए हमें, हमारे लिए हार्ड है सर जी, एक बोल रहे हैं सर हार्ड है, बहुत सारे इजी भी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि सर क्या ये सवाल पहली बार पूछा गया। अगर सवाल पहली बार पूछा जाता, अगर वास्तव में पहली बार ये सवाल पूछा जाता तो ये वाकई में हार्ड होता। लेकिन अगर ये पहले कभी न कभी पूछा गया हो और किसी न किसी किताब में आपको अगर मिल जाए तो ये सवाल इजी होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे हम स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। याद करिए उन दिनों की बातें, और चैनल का नाम यहां पे आपको दिख रहा होगा एसके झा, यहां पे दिख रहा होगा एसके झा सर का जो है यूट्यूब चैनल, यहां पे आप देखिए तो एसके झा सर का यूट्यूब चैनल, और यहां पे हम स्क्रीनशॉट आपको लगा दिए हैं, देखिएगा। अब याद करिए यहां पे एसके झा सर का यूट्यूब चैनल है। याद करिए जब ट्रेन के सवालों को हम पढ़ा रहे थे उस समय में मोदी जी को खड़ा करते थे, देखिए मोदी जी है, याद है मोदी जी पे ट्रेन चला रहे थे, सेम डायरेक्शन में विपरीत दिशा में मोदी जी पे ट्रेन चला रहे थे। और सवाल पढ़िए, सवाल यहाँ पे चूंकि हम ही पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते समय थोड़ा सा हम ढक गया है। 280 मीटर रेलगाड़ी 8 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति चाल से समान दिशा में चल रहे एक आदमी को फलने सेकंड में पार कर जाए। यहाँ पे समय लिखा हुआ, फलने सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 37 किलोमीटर पर आवर की सम्मुख दिशा में चल रहे 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। किस एग्जाम में पूछा गया था छोटे? ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। और ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 3 में आपको ये 99 शिफ्ट किताब करवाए थे, कुछ याद आ रहा है? ये किताब करवाए थे। और जितने लड़के पढ़ रहे थे ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से, कसम है विद्या कसम की, बताइए ये मोदी जी को हम लोग ट्रेन चापा करते थे कि नहीं करते? कितना बढ़िया से हम पढ़ाए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? अब देखिएगा छोटे, सेम सवाल, सेम सिर्फ डाटा अंतर करके देख लीजिए, पूछ लिया। लीजिए क्या यही सवाल है? बोलिए हाँ कि ना। चैनल का नाम एसके झा सर, इसी चैनल पे पढ़ाए, कुछ ही दिन पहले पढ़ाए, 100 डेज मैथ में पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, ये बताइए। मोदी जी पे ट्रेन चलाते थे और सेम सवाल देखिए यहाँ पे, सेम सवाल है। अब यहां पे 280, यहां देखिएगा 280 की जगह यहां 325 मीटर लंबी है। उसके बाद देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद यहां पे 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहां पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पर आपका 440 मीटर है, यहां 380 मीटर है। बोलिए कोनो अंतर है? कानो अंतर है? बताइए सवाल में क्या अंतर है? तो बताइए, जिस लड़के को ये सवाल हार्ड लगा इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर पे मेहनत नहीं किए थे, तो स्वाभाविक है आपका रिजल्ट नहीं होगा। और अगर ये किताब अगर वाकई में ईमानदारी से आपको हम बोले थे उस समय में कि भगवान मान के इसको 10 बार बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 25 में 25 सवाल, 25 में 25 सवाल इस किताब से आया, और केवल 2 किताब, एक ये एक आरएस सवाल, और जिसको हम बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा छोटे, अगर इस सवाल की बात करते हैं बनाने की तो आराम से बना सकते हैं। कहता है कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। अभी इसको जो है ना हम लोग इग्नोर मारते हैं, इसको गोली मारते हैं, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं कि सर आखिर रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी अब बट्टा क्या हो जाएगा? समय। यानी आप कह सकते हैं सर 325 बट्टा में क्या हो जाएगा छोटे? 45। अब ये मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5। जरा कैलकुलेट करके देखिए भाई साहब, यहां पे कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेशन की बात करेंगे, है ना। 9 से 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 से इसको काट लीजिए। अच्छा 5 पचे 25, 25 से कट जाएगा, 25 से 4 या 12, 1 13 बार में, और 13 दूना 26, जो आ गया वो 26 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी 26 किलोमीटर पर आवर आया। अब चूंकि अगर समान दिशा में चल रहा है तो अगर व्यक्ति की चाल 5 है, इसका मतलब ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। यानी ट्रेन की चाल इसमें 5 जोड़ देंगे तो ट्रेन की चाल कितना आ जाएगा? 31 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी चाल आया? ट्रेन की चाल है। ये ट्रेन की चाल जो हम पढ़ाए थे, कितनी बार हम पढ़ाए थे, है ना। ट्रेन की चाल कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 31 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कहता है कि भाई साहब अगर 440 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को अगर पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 325, अब प्लस हो जाएगा 440। 325 प्लस 440 कितना हो जाएगा? तो कह देंगे सर ये हो जाएगा आपके पास 5, और उसके बाद हो जाएगा 4 2 6 और 4 3 7, 765 बट्टा चाल।
चाल कितना हो जाएगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुटेगा तो 31 अब प्लस हो जाएगा 20, 31 प्लस 20 यानी 51, 51 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, क्योंकि आंसर सेकंड में है। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहां से जरा कैलकुलेशन करिएगा भाई साहब, यहां पे काटते हैं 17 तिया 51 और 17 से नहीं 3 से 17 तिया 51 और 6 तिया 18, ठीक है। और फिर आप देखिएगा 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से 5 एकम 5, फिर 2 5 5 25, 5 तिया 15 और 17 9 बार में 9 9 44 9 6 54, यानी सेकंड में आ जाएगा 54 सेकंड। क्या आ गया छोटे? 54 सेकंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब छोटे अगर ये सवाल आप उस दिन अच्छे तरीका से बनाए रहते जिस दिन हम पढ़ाए थे और 99 शिफ्ट अगर अच्छे से बना के जाते तो इस सवाल पेपर में आपसे छूटता। और क्या आपको यह सवाल हार्ड लगता? क्या बिल्कुल हार्ड नहीं लगता, बिल्कुल हार्ड नहीं लगता। सर टेक्नीशियन में नंबर अच्छा आए सर प्लीज कुछ कर दीजिए। बेवकूफ गधा महागधा है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जब नया सवाल ये आपको बोल रहे हैं कि सारे एग्जामों के लिए है ना, हाइड ऑन दिस चैनल, इनको ब्लॉक कर देते। फालतू का महागधा है, ठीक है। बेवकूफ की धरती पर कमी नहीं है छोटे, इसलिए हम कहते हैं कि पढ़ने वालों के लिए ना अगर 1 करोड़ फॉर्म गिरता है तो उसमें 90 लाख लड़का जो है ना महागधा, महाबेवकूफ, महा चौपट धीराज है, जो एएलपी के लिए अलग बैच परचेज करेगा, ग्रुप डी के लिए अलग बैच परचेज करेगा, एनटीपीसी के लिए अलग बैच परचेज करेगा, महा चौपट धीराज। तो इसलिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो एक ही उसका मकसद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। चाहे वो यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बनाइए, चाहे वो आप गगन प्रताप सर का प्रीवियस ईयर बनाइए, चाहे आप आदित्य रंजन सर का प्रीवियस ईयर बनाइए, चाहे आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर बनाइए, चाहे आप 99 शिफ्ट का प्रीवियस ईयर बनाइए, चाहे आप कुछ भी बनाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, लास्ट 5 प्रीवियस ईयर, बस एक ही बात हम कहेंगे छोटे। और इसका प्रूफ जो है हम आपको सामने में यहां पे हम दिखा रहे हैं कि अगर आप इस सवाल को पहले से प्रीवियस ईयर ग्रुप डी 2022 का 99 शिफ्ट का सवाल है आप बना के जाते तो इस तरह के सवाल आप पेपर में हार्ड नहीं आता, हार्ड नहीं लगता। आप करके जाइएगा प्रीवियस ईयर, आपको समझ में आएगा। चलिए अगले सवाल की और बात करते हैं छोटे। अगला सवाल जैसे मान लेते हैं ये जो सवाल है और ये सवाल आपका आया पेपर में 27 नवंबर 2025 शिफ्ट 1 को आया। अब ध्यान से देखिएगा छोटे, यहां पर क्या है कि सर कहा गया कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शॉपिंग मॉल जाता है और 69 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। कौन सी किताब में और कौन से बुक में ये सवाल नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2xy/xy, बताइए आप लोग कितनी बार पढ़े होंगे, कौन से ऐसे टीचर होंगे जो इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ाए होंगे। हम तो कहते हैं कि भारत के जो सबसे कमजोर टीचर होंगे वो भी पढ़ाए होंगे, है कि नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे हम कह देंगे 2 × x के जगह क्या हो जाएगा 21, y के जगह 69, अब अट्टा में x + y 10 6 2 8 1 9, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ गया। बोलिए हाँ कि ना। अब बोलिए इस तरह का सवाल अगर आपसे नहीं बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं ढोल है। अब सुनिएगा ध्यान से, है ना, यहां पे हम कह देंगे अगले सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आप अगर देखिएगा, एक ही शिफ्ट के सभी सवाल है, एक ही शिफ्ट के। अब कहा गया कि यहाँ पे 3:2 के तुल्य में कौन सा है, बताइए। 3:2 सिर्फ और सिर्फ काटना था जो 3:2 में, यहाँ पे आप 58 और 36 है, बताइए। 18 दूना 36 और 18 तिया 54, बताइए 3:2 है कि नहीं है, 3:2 है कि नहीं है। बोलिए नहीं, सब सवाल अगर पेपर में नहीं बना तो फिर शिक्षक की क्या गलती। पूरे भारत में आपके टीचर जितने भी टीचर समुदाय हैं वो एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बोर्ड पर आए हुए सवाल को नहीं पढ़ाएंगे, एक भी सवाल। पूरे भारत के टीचर की हम बात कर रहे हैं छोटे, पूरे भारत में जितने भी टीचर हैं, ये जो भी सवाल हम करवा रहे हैं वो पूरे भारत के टीचर YouTube चैनल पे करवा चुके हैं। बस जो लड़का पढ़ा वो रिजल्ट होगा, जो नहीं पढ़ा उसका कहियो रिजल्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कोर्स परचेज करेगा, सिर्फ कोर्स परचेज करेगा, उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है। पढ़ने वाला YouTube से पढ़ के निकल लिया है। अब सुनिएगा, कहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री आप लोग को पढ़ाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको पढ़ाते हैं, डिस्काउंट में हम क्या पूरे भारत के सब टीचर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं कि सर बाय 1 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री वाला
डिस्काउंट वाला सवाल, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट होता है। एक का डिस्काउंट कितने पर, 112 में गुना 100 यानी 50% का डिस्काउंट हुआ। तो ये सवाल आपसे जो पूछा गया सवाल छोटे, क्या पूछ लिया गया, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त मिला डिस्काउंट परसेंट, 4 को फ्री दिया गया कितने पर, तो 6 4 10 में प्रतिशत चेंज किससे हो गया, 100 से हो गया, 40% का डिस्काउंट हो गया। भाई साहब पूरे भारत के शिक्षक ये सवाल को पढ़ाते हैं, पूरे भारत में कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो इस सवाल को नहीं पढ़ाए हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए यहाँ पे 40% आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 जोड़ घटाव गुना भाग है। ये बोर्ड मास का सवाल है। अब ऐसा सवाल कितनी बार पूछा गया है, 2022 में भी सवाल पूछा गया, 2022 में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, जिसको हम 99 शिफ्ट में 99 शिफ्ट में आप लोग को हम पिछली बार करवाए थे 2025 में, ऐसा सवाल करवाए। ये जोड़ घटाव गुना भाग है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। आगे चलेंगे, अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। एलसीएम एचसीएफ पर यह सवाल है। क्या है, एलसीएम एचसीएफ पे सवाल है। क्या कहता है, कहता है कि सर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है। फिर आपसे कहता है ना, आपसे कहता है कि भाई साहब एलसीएम अगर 1512 है तो उसमें से एक संख्या 126 है, तो उन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर। आप लोगों को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, बताइए ना, कोई भी टीचर ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए होंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पूरे भारत के टीचर पढ़ाते हैं। अब नहीं बना मतलब समझ जाइए कि महागधा आदमी होगा जो लड़का ही नहीं बनाया होगा, है ना। जो लड़का इस सवाल को छोड़ के आया या गलत हो गया तो उसका तो चौपर धिराज हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो गया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एक संख्या क्या दिया हुआ है 126, दूसरी संख्या निकालने के लिए भाग लगा लीजिए। यहां पे कह देंगे सर कैलकुलेशन की बात आ गई, है ना। जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन की बात आ गई भाई साहब। 4 2 8 9 से 9 दूना 18, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9 और 3 9 चौके 36 और फिर 2 से काट लीजिए 7 बार में, है ना। 7 से आप इसको काट सकते हैं, 7 दूना 14, फिर 1 हो गया, 7 एकम 7, 4 हो गया, 7 छके 42, 216। तो दूसरी संख्या 216 आ गया और पहली संख्या आपके पास जो है वो आपका 126 है। इसका अंतर डिफरेंस पूछा गया 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया कहानी खत्म, यानी डिफरेंस 90 का। जो डिफरेंस आया वो कितने का, 90 का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में था। क्या था, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट और राइट आंसर। पूरे भारत में टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। अगला सवाल, अच्छा अगला सवाल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है ना। ये सवाल आप लोगों से बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी से ये बताना है कि अगर ये सवाल आपको हार्ड लगा तो जल्दी से 1 टाइप कर देना है, और अगर ये सवाल इजी लग रहा है तो आप 2 टाइप करेंगे। ठीक है, ईमानदारी से टाइप करिएगा छोटे, ईमानदारी से। अगर ये सवाल कोऑर्डिनेट में यहाँ पे देखिएगा, कहता है पंचभुज है जिसमें कोऑर्डिनेट आपको ये दिया हुआ है, PQRST दिया हुआ है, और कहता है पंचभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। आप लोगों को बताना है कि ये सवाल हार्ड है तो 1 टाइप करिए, इजी है तो 2 टाइप करिए। जल्दी से आप लोग को बताना है भाई साहब, ईमानदारी से बताना है। अगर बनेगा तभी 1 टाइप करिएगा, है ना, और अगर नहीं बनेगा तो 2 टाइप करिए। पूरा 1 टाइप आ रहा है, पूरा 1 टाइप आ रहा है, भर दिए भाई साहब। हार्ड है सर, हार्ड है। अरे बाप रे बाप रे दादा, हार्ड था रे दादा, भर दिए भाई साहब। सबका कहना है, एक लड़का अभी तक मात्र बोले हैं कि सर ये जी इजी है। सबका कहना है कि सर ये सवाल हार्ड है। ये सवाल क्या हार्ड है, ये छोटे अगर हार्ड होता तो हम नहीं पढ़ाए होते, अगर हार्ड होता तो नहीं पढ़ाए होते। लीजिए आपके सामने हम प्रूफ दिखा रहे हैं, लीजिए भाई साहब छोटे, लीजिए ना, कब पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, लीजिए ना, हम प्रूफ दिखाते हैं। लीजिए ये एसके झा यूट्यूब चैनल का प्रूफ हम ही ना है हो। ये देखिए चश्मिश वाला चश्मा जो है, ये चश्मा मेरा ही है ना, हम ही ना पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम नहीं पढ़ाए हैं। डेटबो देख लीजिए, रेलवे में ALP का 2024-25 में जो हम पढ़ा रहे थे 1 साल पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 5000 प्लस रेलवे मैथ में जो पढ़ा रहे थे, ये हम ही ना पढ़ा रहे थे, ये हम ही ना पढ़ा रहे हैं। ये छोटे ये कोना कोनी कौन कोना वाला मेथड, ये हम ही ना पढ़ा रहे हैं। ये के पढ़ा रहा है, ये बताइए, के पढ़ा रहा है? कोना कोनी कौन कोना वाला के पढ़ा रहा है? हम ही ना पढ़ा रहे हैं। तो ये कोना कोनी कौन कोना वाला मेथड जो है, जब हम पढ़ा दिए तब बोलिए ई वाला सवालवा आपको जो है, ई वाला सवालवा नहीं बनेगा।
कोना कोनी कोन कोना वाला जब हम मेथड पढ़ा दिए तो इस सवाल आपसे नहीं बना, नहीं बना, हार्ड लगा। इसका मतलब है कि टीचर ने आपको पढ़ाया लेकिन आप जो है ईमानदारी से पढ़े नहीं, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ कोर्स परचेज करते हैं। बेवकूफ धरती का बोझ। कोर्स परचेज करिएगा, फल्ले सर का, चिल्ले सर का, ढकाने सर का खरीदते रहिए। कोना कोनी कोन कोना वाला मेथड लगाएंगे आप, चूंकि यहां स्पेस कम है तो इस सवाल को बना, ये इसी पे स्पेस पे बनाते हैं। कोना कोनी कोन कोना, कोना कोनी कोन कोना, चलिए कोना कोनी कोन कोना वाला मेथड लगाएंगे। यहां पर क्या है छोटे, आ जाइए, ये आपका 0/10, ये 0 0 है तो 0/10, सॉरी 0/0, फिर 6 0 है तो 6/0, फिर 8 3 है तो 8/3, और फिर 4 4 7 है तो 4/7, और 0 4 है तो फिर 0/4। अब फिर 0/0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर ये 0 0 नहीं रहता तो लिखते। कोना कोनी कोन कोना वाला मेथड आपको पढ़ाए हैं। चलिए कोना कोनी गुना करते चलेंगे। 6 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, फिर प्लस है, यहां पे देखिएगा 0 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा, 0 होगा, फिर प्लस, फिर प्लस, अच्छे हाँ, कहीं से गुना कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, और 7 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 0 + 12 + 0 तो क्या होगा छोटे, 12 ही ना होगा, 12 ही ना होगा। उसके बाद आ जाइए इसको कोना कोनी, 0 हुआ, फिर इसको कोना कोनी 6 तिया 18 हुआ, 0 प्लस क्या हो जाएगा 18, कोना कोनी 7 8 56, 7 8 56। उसके बाद कोना कोनी 4 चौके 16, 4 चौके 16, आपस में जोड़िए 6 6 12, 12 8 20 का 0 हाथ में 2, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 8, 80। ये आ गया कोना कोनी करने के बाद 80। अब इस दोनों को घटा के 2 से लगा देना है भाग, घटा के 2 से लगा देंगे भाग। ये घटाइएगा तो कितना आएगा छोटे, है आप लोग का मैथ अच्छा है। ये 68 बट्टा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन की बात करेंगे, 68/2 आया, 78/2 आया, कितना आ जाएगा छोटे, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास है ना, 80 आ रहा है ना, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई साहब, यहां पे कितना आ रहा है देख लीजिए भाई साहब। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लीजिए यहां पे, देख लेना है। अच्छा एक बात बताइए, कोना कोनी करके यहां पे निकाल लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, है ना। 90 आएगा सर, 90 आएगा, वही मिस्टेक हो गया, वही मिस्टेक हो गया छोटे। बताने के क्रम में हो जाता है, बताने के क्रम में हो जाता है। तो एगो 12 होगा, एगो कितना आ रहा था छोटे, 90 आ रहा था, तो 90 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताने के क्रम में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो यहां पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 78, अब बट्टा में 2 तो कितना आ जाएगा, 39 आ गया। 90 आ रहा था ना छोटे, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है ठीक है, वही हमको लगा भाई साहब, यहां पर आंसर 39 था, आंसर क्या था, 39 था। तो एक बात बताइए छोटे, एक बात बताइए, ये जो कोना कोनी वाला मेथड है, ये तरीका हम पढ़ाए थे और सामने में आपको हम प्रूफ दिखाएं स्क्रीनशॉट लगा के। अब सोचिए ये स्क्रीनशॉट लगाने में हमें कितना मेहनत लगा होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं छोटे, पूरे भारत में कोई भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जो इस कोने कोनी मेथड को नहीं पढ़ाएंगे। चाहे वो आदित्य रंजन सर हो, गगन प्रताप सर हो, फलाने सर हो, चिलाने सर हो, रोशन सर हो। अपने रोशन सर जो पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ाए हुए हैं, रोशन सर पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ाए हुए हैं। इससे भी खतरनाक खतरनाक रोशन सर सवाल करवाए हुए। अब बताइए कि इस तरह के सवाल अगर मान लेते हम पहले पढ़ा दिए, कोना कोनी कौन कोना है, देखिए अब आप कहेगा सर ये सवाल कब पूछा था, ये सवाल ए भाई साहब ये सवाल यही 99 शिफ्ट 2022 का सवाल है, यही 99 शिफ्ट 2022 का सवाल है भाई साहब, है ना। ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया 99 शिफ्ट। अच्छा एगो लड़का कह रहे हैं सर 70 + 20 80 बोल दिए सर। अरे वो हम आपको ना इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब प्रीवियस ईयर कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, चाहे वो एएलपी हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। ये आपका देख लीजिए पहले भी मतलब प्रीवियस ईयर है और इसी किताब का है, भाई साहब यहाँ पे डिस्कशन कराए थे। इसलिए तो हम बोलते हैं छोटे कि जो भी चीज हम पढ़ा रहे हो उसको ईमानदारी से पढ़िए और सब एग्जाम में आएगा। अब ये बताइए बहुलक पूछा, क्या पूछा छोटे, बहुलक। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, कहता है सांख्यिकी इतना इतना इतना, इसका बहुलक बताइए। अब बताइए बहुलक मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं होता है। अब जिसका रिपीटेशन ज्यादा होगा वही आंसर होगा।
आप बताइए, तो बताइए, ये सब सवाल है। अब इसमें हम क्या ही बताएं, इसका हम क्या बताएंगे, आप देख लीजिएगा कि किसका रिपीटेशन ज्यादा है, इसमें क्या बताना है और हम क्या बताएंगे, पूरे भारत के टीचर बताते हैं। अब जैसे सवाल नंबर 15 की बात करते हैं, सवाल नंबर 15 में ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल सारे टीचर बताते हैं। कहा गया एबीसी में ए और बी का जो अनुपात है वो 9:20 है। ए अनुपात बी जो छोटे है वो आपका क्या है, 9:20 है। बताइए सी और बी का जो लंबाई का अनुपात 5:11, सी अनुपात बी जो है छोटे वो 5 क्या है, 11 है, 5:11। तो बताइए हम लोग क्या एबीसी ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ भी 11 है, 11 का गुना यहाँ करिए, 20 का गुना यहाँ करिए, बैलेंस हो गया। ए की वैल्यू हो जाएगा 99, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू देखिए तो छोटे, बी की वैल्यू 11 दूना 22, 220। और सी की वैल्यू क्या आ गया, सी है ना 20 पंचे 100, सी की वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया। अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी जो बैलेंस कर दिया गया है ना, है बैलेंस कर दिया गया, तो यहाँ पे जो है अगर बात करते हैं बैलेंस कर दिया गया, तो कहता है ए और सी के लंबाई के बीच का अंतर, तो ए और सी के बीच का अंतर पूछा छोटे, तब बताइए ए और सी के बीच का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 1 का है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया बताइए छड़ों की कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबको जोड़ के निकाल लीजिए, हो गया आंसर, सबको जोड़ के निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। बताइए सबको जोड़िएगा तो यही आ जाएगा, ये आएगा 419 आएगा, 419 में 10 से गुना कर देना है। अब बताइए इस तरह के सवाल जो है क्या पूरे भारत में कोई भी ऐसे टीचर होंगे जो नहीं पढ़ाए होंगे? हमें तो नहीं लग रहा भाई साहब यहाँ पे कोई भी ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ाए होंगे। अब जैसे ये सवाल देखिए, यदि किसी संख्या में 20% को 90 में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त, वही संख्या मतलब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तब 20% में 90 जोड़ेंगे तो 100%, इसका मतलब ये 90 आपका 80% के बराबर है। 90 आपका कितने के बराबर है, 80%। तो आप लोग कह सकते हैं सर 80% बराबर क्या हो गया, 90। तो उसी संख्या का 80% क्या होगा, हे छोटे, उसी संख्या का 80% क्या होगा, तो 80% 90 ही ना होगा। लीजिए 90 आंसर आ गया, लीजिए उस संख्या का 80। अब सवाल हमको नहीं लगता है कि ग्रुप डी में 25 सवाल में 25 मिनट लगा होगा, लड़का को मार देगा लड़का। अगर जो लड़का प्रीवियस ईयर किए होगा, पीवाईपी करके गया होगा, 99 शिफ्ट वाला किताब छोड़िए ना, मेरा ये 99 शिफ्ट किताब है तो हम इसका प्रचार करते हैं। यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे वो किरण हो, चाहे वो पिनाइकल हो, चाहे वो आदित्य रंजन सर का प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो गगन प्रताप सर का प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो मतलब कोई भी एनीबॉडी, जितने भी टीचर का प्रीवियस ईयर है, जो करके गया होगा मार दिया होगा, जो नहीं किया होगा 5 साल वो लटक गया, वो सीधे कहेगा कि भाई साहब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नया आया है, एकदम सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर। और हाँ, प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक किताब रिकमेंड हम जरूर करेंगे, आर सवाल जरूर बना लीजिएगा, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस किताब को भी जरूर बना के रखिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला सवाल कैलकुलेशन है, आर एस अग्रवाल का डायरेक्ट सवाल है ये, आर एस अग्रवाल का ये डायरेक्ट सवाल है, परसेंटेज में सवाल है ये, एकदम आर एस सवाल का है, केवल और केवल मतलब डाटा चेंज है, सवाल वही है, आर एस सवाल का है। इसका स्क्रीनशॉट बना के पीडीएफ हम भेज देंगे। सुनिएगा छोटे, यहां पे कहता है कि सर एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। अब एक वॉशिंग मशीन है, एक आपका टीवी है, अब वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से जो 40% कम है, तो टीवी की कीमत अगर 100 होगी तो वॉशिंग मशीन की कीमत 60 होगी। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ये क्या आ गया 5, तो 3:5 है ना, 3 अनुपात क्या आ गया, 3 अनुपात क्या आ गया छोटे, 5 आ गया। तो क्या इसको कैलकुलेशन के सुविधा अनुसार इसको हम लोग 00 और इसको 00 लगा सकते हैं? आप लोग कहिएगा सर बिल्कुल लगा सकते हैं छोटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कहता है छोटे, क्या कहता है भाई साहब कि सर वॉशिंग मशीन की कीमत में 52% बढ़ जाती है। वॉशिंग मशीन की कीमत में कितना बढ़ गया, 52%। तो एक बात बताइएगा छोटे, 100 में 52 रुपया बढ़ा, 100 में 52 रुपया बढ़ा तो 300 में कितना बढ़ेगा, 100 में 52 रुपया बढ़ेगा तो 300 में 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156 रुपया बढ़ जाएगा। किसमें, वॉशिंग मशीन में 156 रुपया। उसके बाद आ जाइएगा, कहता है टीवी के कीमत में 76% कम गया,
तो 100 में 76 रुपया कमा छोटे, तो बताइए 500 में कितना कमेगा? तो 100 में 76 रुपया, तो 500 में 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, हाथ में 3, 7 पचे 35, 35 और 3 38, तो 380 रुपया कमेगा। नहीं सही है ना? 76 एक में कमेगा तो 5 में 380 रुपया कमेगा। कमेगा तो माइनस में, कैलकुलेशन देख लीजिएगा भाई साहब, कहीं की स्पीड में जो है ना इधर समझाना भी रहता है, बोलना भी रहता है, तो दिमाग इधर उधर हो जाता है। अब सुनिएगा, कहता है बताइए 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी होगी? तब 5 वॉशिंग मशीन तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 5 से गुना, और यहां पे 2 टीवी है तो इसमें किससे गुना? 2 से गुना। यहां 5 से गुना किया तो यहां भी 5 से गुना होगा और यहां भी 2 से गुना होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई साहब। यहां पे हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 और 15 पचे 75, 3 78, 780, और माइनस में ये हो जाएगा 0, 8 दूना 16, 1 3 6 1 7, 760। तो बताइए आखिर कितने की बढ़ोतरी हुई? सर यहाँ पे 20% की बढ़ोतरी हो रही है। कितने में? सर ये हो जाएगा 1500, ये हो गया 1000, यानी आपका 2500 में, तो 100 में कितना? तो 100 में कितना? कैलकुलेशन कर लीजिए ना, यहां से 0000 कट गया, यहां पे 0.8% की वृद्धि हो गई। कितना हो गया छोटे? 0.8%। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब आप कहिएगा सर ये सवाल आप कैसे सोच लिए? क्या आप 2 बार 3 बार बनाए होंगे? ना छोटे, जैसे आज सेशन हुआ, अभी आपको पूरे YouTube पर पहली बार हम क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आए हैं। पहली बार आप पूरे YouTube पे खंगाल लीजिए, अभी तक कोई भी एनालिसिस नहीं करवा रहे। क्वेश्चन आया, पीपीटी हम बनाने के लिए लैपटॉप में बैठे, अपने से पीपीटी बनाए, कोई स्टाफ नहीं बनाया। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन आए और हम देखें कि भाई साहब 25 में 25 क्वेश्चन, भाई मतलब लड़का कहता है कि सर मैथ नहीं बनता है। अगर किताब बनाए रहेगा, अगर वो आर एस सवाल बनाए रहता, तो इस सवाल को एकदम आर एस सवाल में आप परसेंटेज का चैप्टर उल्टाइएगा ना छोटे, है ना, परसेंटेज चैप्टर आप जो है, ये किताब हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं, पूरा का पूरा यूट्यूब पे पढ़ाए, पूरा का पूरा कोर्स के माध्यम से हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप परसेंटेज चैप्टर उल्टाइएगा, परसेंटेज चैप्टर का 51 नंबर सवाल उल्टाइएगा, परसेंटेज में आर एस अग्रवाल में लीजिए ना, हम पूरा लिख देते हैं, आर एस अग्रवाल का जो है परसेंटेज में 51, परसेंटेज का 51 नंबर क्वेश्चन आप जाके उल्टा के देखिएगा छोटे, जाके उस सवाल को, इस सवाल को जाके देखिएगा। तो कहने का मतलब क्या, आप बना के रखिएगा तब ना पेपर में आपका हाथ चलेगा, फास्ट चलेगा, नहीं तो सोचते सोचते दम निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब चलिए अगले सवालों की यार बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 18। टोटल 25 सवाल है। अब सवाल नंबर 18 भी जो है ना छोटे, अच्छा सवाल नंबर 18 भी आप देखिए तो 18 सवाल सही है। यहां पे ये 18 सवाल का जो सवाल है, ये सवाल देखिएगा 18 सवाल का। पहले हम 18 सवाल के सवालों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये सवाल आर एस अग्रवाल का है। क्या है भाई साहब, यहाँ पे आर एस सवाल क्या, पूरे भारत के सभी टीचर, सभी किताब में होता है, 99 शिफ्ट मैथ में भी होगा, हर जगह होगा कि 110 आम बेचने पर 120 आम के क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब हम लोग इस सवाल की चर्चा करते हैं, ये सवाल नंबर 18 की चर्चा करते हैं जो आपका पूछा हुआ था। क्या कहता है कि एक फल विक्रेता 150 आम खरीदता है, कहता है ऐसे कीमत पर बेचता है कि 120 आम का विक्रय मूल्य 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। ए भाई साहब यहाँ पे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए अब यहाँ पे ये लाइन आपको फालतू का दिया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है। अब बताइए 120 आम का विक्रय मूल्य और 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बोलिए कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य करके हम लोग बनाते थे। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य करके बनाते थे। अगर 120 आम का विक्रय मूल्य है तो वो आपका क्रय मूल्य बनेगा 120, और 150 आम का क्रय मूल्य है, इसका मतलब वो विक्रय मूल्य 150 बनेगा। बोलिए कितने का प्रॉफिट आया भाई साहब, यहाँ पे 30 का प्रॉफिट आया, कितने में, 120 में, तो 100 में कितना, यानी आपका 25% का प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो कहने का मतलब एकदम से आपका सवाल जो था 25 में 25 बनाने लायक है। सुनिएगा अगले सवाल की ओर बात करते हैं। सवाल नंबर 19 की अगर हम बात करेंगे, कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी काम को दोगुना कितने समय में करेंगे। सेम सवाल, आप बताइए, सवाल पूछने लायक है।
यहां पे कहेंगे सर वर्क की बात करेंगे, वर्क हो जाएगा 12। क्षमता की बात करेंगे, ए का क्षमता हो गया 2, बी का क्षमता हो गया 1। अब कहता है कि ए अकेले उसी काम का 2। अच्छा एक बात बताइए छोटे, कहता है सर ए और बी मिलकर 6 दिन में करता है, यानी ए बी का क्षमता हो गया 2। तब बताइए ए बी का क्षमता 2 हो गया तो ए का क्षमता 1 हो जाएगा, ए का क्षमता 1 हो जाएगा। अब कहता है दुगुने काम को, तो एक बात बताइए, वर्क हो गया 12 तो 12 का दुगुना क्या हो गया 24, 24 1 के दर से कितना आ जाएगा 24 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बोलिए हाँ कि ना। अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कहता है? अब सवाल नंबर 20 देखिएगा, सीएस पे आधारित सवाल है, सीएस पर। अब सीएस कार्य पर आधारित सवाल परसेंटेज में भी बहुत सारे लड़कों याद है, रिमाइंडर परसेंटेज आप लोग को पढ़ाते थे। रिमाइंडर जो फाउंडेशन वाले लड़के होंगे सुन लीजिएगा, रिमाइंडर परसेंटेज या यूट्यूब पे भी हम पढ़ाए हैं। रिमाइंडर परसेंटेज शेष प्रतिशत पे आधारित, शेष प्रतिशत पर आधारित भाई साहब ये सवाल भी वही है, बस शेष भाग पर आधारित है। बेसिक सवाल है। क्या कहता है? कहता है कि सर एक बर्तन का 2/5 भाग नीले रंग से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले रंग से। देखिए यहाँ पे शेष की बात हो रही है। फिर कहा गया शेष बर्तन का जो है 5/6 पीला भाग है और शेष 1.4 लीटर सफेद है। अब देखिएगा LHS बराबर RHS करना है। हम कह देंगे सर शेष यहाँ पे 1.4 है, 1.2 है, 4.2 लीटर है, तो यहाँ पे 4.2 लिख दिए। अब सबका शेष निकालते चले जाएंगे। कैसे शेष निकालेंगे? कहेंगे से एक बर्तन में 2/5 भाग नीला है, तो 2/5 भाग आपका क्या हो गया? नीला हो गया। शेष बर्तन का 1/3 भाग काला है, तो 2/5 भाग अगर नीला है तो शेष कितना बचा? शेष बच गया भाई साहब यहाँ पे 1/3 भाग अगर मान लेते हैं, यहाँ पर एक बर्तन का 2/5 भाग आपका क्या है? नीले द्रव से भरा है, नीले द्रव से। 2/5 भाग अगर नीला है तो शेष कितना बचेगा? 3/5। अरे 2/5 अगर नीले द्रव से भरा है तो 2/5 का आपका शेष कितना होगा? तो 3/5 होगा। फिर कह देंगे शेष बर्तन का 1/3 काला है, 1/3 अगर काला है तो इसका मतलब 2/3 शेष होगा। उसके बाद बात करते हैं शेष बर्तन का 5/6 पीला है, 5/6 पीला है तो शेष कितना होगा? 1/6 होगा, और वो बराबर हो जाएगा कितने के? बराबर हो गया 4.2 के। जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमसे पूछा गया बर्तन का कुल धारिता मतलब 1 की वैल्यू। देखिएगा 3 दूना 6 कट गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 21 बार में कट गया, 21 या 63, यानी 1 की वैल्यू क्या हो गई? 63 लीटर। यानी धारिता कितना आ गया छोटे? 63 लीटर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। कितने में है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब धारिता पे आधारित सवाल, ये सेम सवाल शेष परसेंटेज पे था। अब हम क्या किए? कछौ नहीं किए छोटे। 2/5 था, 2/5 का शेष कितना? 3/5। एक तिहाई था, 1/3 का शेष कितना? 2/3। उसके बाद कहा गया 5/6, 5/6 का शेष कितना? 1/6, बराबर क्या हो गया? 4.2। 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। बोलिए हाँ कि ना। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या कहता है? कहता है सर एक बर्तन, अब देखिए एक वस्तु 8,900 रुपया में खरीदा जाता है, 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया जाता है, तो सौदे में लाभ प्रतिशत बताइए। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा जाए, तो रुपया से लेना देना नहीं है। रुपया का बिना यूज किए भी सवाल को बनाया जा सकता है, विदाउट यूज किए। तो एक बात बताइएगा छोटे, है ना, एक बात बताइएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पे कि सर 40% अधिक अंकित किया तो 100 के समान को 140 अंकित कर दिया, ठीक है, और फिर कहता है 5% का छूट दिया, तो 140 में 5% का छूट, 10% 14, तो 5% 7 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस 133 हो जाएगा। तो 100 का सामान 133 में बेच दिया, तो बताइए 33% का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 33% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में भाई साहब, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। अब बोलिए ना, यही सब सवाल नहीं बना तब गुरुजी का दिक्कत है क्या? मतलब कोई भी भारत के कोई भी ऐसे टीचर हैं जो इस तरह के सवालों को नहीं पढ़ाए होंगे? ईमानदारी से बोलिएगा, ईमानदारी से आप लोग का कमेंट आना चाहिए कि पूरे भारत के कोई भी ऐसे टीचर हैं जो आपका ये सवाल नहीं पढ़ाए हो। बोलिएगा जल्दी से, जल्दी से बोलिएगा। आज के सेशन में आपको आईना दिखा रहे हैं कि भाई साहब अगर आप मेहनत कर ले,
प्रीवियस ईयर बना ले। टीचर के बातों को आप समझ के उन पर दबाव ना बना के और जो पढ़ने के लिए बोले ईमानदारी से वही चीज आप पढ़िए, तब पेपर में आपका स्कोर अच्छा जाएगा, है ना, अच्छा जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 भी प्रीवियस ईयर है भाई साहब, ये 99 शिफ्ट का सवाल है। सवाल नंबर 22 जो है ये 99 शिफ्ट, ये 2000 ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ और ये किताब 99 शिफ्ट है। हालांकि आप कहिएगा सर 99 शिफ्ट में ही ये किताब मिले, क्वेश्चन मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। भाई साहब पूरे भारत की धरती पर जितने भी टीचर हैं वो सारे टीचर इस सवाल को पढ़ाए हैं, कोई भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जो इस सवाल नहीं पढ़ाते, उनके मटेरियल में नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कहता है सर एक एबीसी के अंदर एक बिंदु पी है। अब यहां पर एक आयत है, एक क्या है छोटे, आयत है। ये हो गया आयत, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और ये क्या हो गया डी, इसके अंदर बिंदु पी है। भाई साहब जो लड़का प्रीवियस ईयर बनाता है ना, वो इस तरह के सवालों को ना देखते इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको तो फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, देखते मार देगा। अब सुनिएगा, यहां पर हम कहेंगे कि सर एपी, यहां पे पीए बराबर 98 है, पीए बराबर ये क्या है आपका 98 है, पीवी बराबर क्या है 91 है, 91 है, पीसी बराबर 21 है, पीसी बराबर 21 है, पीडी का वैल्यू क्या है। अरे भाई साहब यहां पे थ्योरी याद रहता है, क्या याद रहता है थ्योरी, कि पीए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर होगा पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। यानी कहेंगे पीए का स्क्वायर 98 स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 91 के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। अब स्क्वायर याद है या आपको कैलकुलेशन अच्छा है, स्क्वायर करने का तरीका याद होगा तो आप फटाक से कर सकते हैं। यहाँ पे दो कम है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कह देंगे सर 2 घटा देंगे 96 आ गया, ठीक है। 98 का स्क्वायर बेस वैल्यू 100 है, उस पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 हो जाता है ना। इस दोनों को ऐड करिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 5, ये हो गया 4 6 4 10 1 9 1 10, 10,045 आ गया। इधर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये 9 कम है, 9 9 81 आ गया। 9 घटा देंगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो गया, और फिर आपके पास 8 आ गया। यानी आप 82 81 हो गया, 82 81 को इधर आप घटा लीजिए, ठीक है। 82 81 को आप क्या करेंगे घटा लेंगे, ये हो गया 4, इधर हो गया आपके पास 6, इधर हो गया आपके पास कितना 9 में 7 और 1, 1784 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 1784 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई साहब, यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1784 42 का, है ना, 42 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक थ्योरी होता है जो आयत पे आधारित होता है, और आयत में पूरे भारत में सर F1 लाइव नहीं चल रहा है। F1 जो है लाइव शनिवार रविवार को केवल चलता है। इस शनिवार को यानी 21 तारीख को आपका जो है वो F1 आपको लाइव देखने को मिलेगा, बाकी बाद रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आप सुनिएगा, ये जो ज्योमेट्री का ये थ्योरी जो है पूरे भारत में कोई भी ऐसे टीचर नहीं है जो इस सवाल को नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 42 आ गया। अगले सवालों की ओर बात करते हैं छोटे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23, अब सवाल नंबर 23 तो बवाल कर दिया छोटे, बवाल कर दिया। अब सवाल में ही आंसर दे दिया, क्वेश्चन में ही आंसर है, भाई साहब। जब इस सवाल को हम देखे ना, जब पीपीटी हम बना रहे थे, हमको ऐसा फीलिंग आया कि ये सवाल बहुत टफ है, लेकिन जब सवाल को आसान से पढ़े, अस्थिर से पढ़े, तो हमको लगा कि क्वेश्चन में आंसर दे दिया। कैसे क्वेश्चन में आंसर दिया है छोटे, इधर देखिए। कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 552 है। संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 552 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5 है। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या है 2/5, मतलब 2/5 है। हमसे कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, संपूर्ण का 2/5 है। संपूर्ण कितना है 542 है, और उसका कितना है 2/5 है, केवल 2/5 है। बस हो गया भाई साहब, यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ गया।
लीजिए आंसर आ गया। यहां पे कहेंगे सर 4 से गुना नहीं 2 से गुना कर लेते हैं, यानी आप कहिएगा 4 दूना 8, 4 चौके 16, हाथ में 1, 5 चौके 20, 1 21 पॉइंट डालेंगे 216.8 आ जाएगा। 216.8 देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर बी है। अब बताइए छोटे हेतनागो में आंसर आ गया है, या आंसर आ गया, यहां आंसर आ गया। अब बताइएगा छोटे, एगो करे 41 कॉलर धीरे चौपट धीराज, हमको नहीं लगता। आप सोचिए कि है इतना गो में है, सोचिए क्वेश्चन में आंसर दे दिया ससुरा। ये 542 का दो पांचवा था, 2/5 था, क्वेश्चन में आंसर दे दिया। अब बोला कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। लीजिए, अब इस तरह का सवाल नहीं बना तो इससे दुखद वाली बात क्या हो सकता है किसी के लिए, किसी के जिंदगी में इससे दुखद नहीं हो सकता है भाई साहब, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए वैसे लड़कों को। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या कहता है अगला, कहता है कि सर 6,800 रुपया संयोजित है, वार्षिक संयोजित है 5% के दर से 2 साल का मिश्र धन बताइए। 2 साल का मिश्र धन, अब बताइए रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मेथड लगा लीजिए, 2:1 लगा लीजिए, या आप ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, आपका जो मन करे वो कर सकते हैं, या एबी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आपको जो मन करे। हम यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3 × 15, 20 × 100, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर और ये हो गया 23 का स्क्वायर, है ना। मिश्रधन पूछ रहा है, 23 का मल्टीपल भी मार सकते हैं, 2300 का मल्टीपल मार देंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो गया, और 23 का स्क्वायर 9 और 12 एक है ना 529 आ गया। अब बताइए मूलधन की तुलना मूलधन से, मूलधन कितना है 6,800, 6,800 4 बराबर क्या हो जाएगा 6,800 आ गया। बताइए कितने का मल्टीपल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे 0000 कट गया, 17 है ना, और 17 चौके 68 होता है, 17 का मल्टीपल, यहाँ भी 17 का मल्टीपल, आपका आंसर आ गया। लीजिए आंसर आ गया। आप बोलिए इस तरह के सवाल आंसर कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे 8,000 है ना, 8,900, इकाई अंक एक ही जगह दिख रहा होगा, 8,993, 8,993, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले सवाल की ओर बात करते हैं छोटे। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 जो है वो जोड़ घटा गुना भाग है, कैलकुलेशन है। ये सवाल आप लोगों से बन जाएगा, ये सवाल आप लोग से बन जाएगा। अब अंतिम सवाल था, तो सवाल हो गया आप लोगों का समाप्त। क्वेश्चन क्या हो गया, सवाल हो गया समाप्त। अब सुनिए, हम आप लोगों को फिर से बता दें, फिर से हम जानकारी दे दें कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल है। आपको हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी हम दिखाए हैं कि यहां पे देख सकते हैं। अभी कोई किसी को जाना नहीं है, 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे देखिए, बहुत सारे लड़के ये बोले कि क्षेत्रफल का सवाल जो है बहुत टफ आया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पढ़ाए हुए हैं। देखिए कोना कोनी कौन कोना मेथड हम पहले पढ़ाए हुए हैं, पहले ये हम ही हैं पहले पढ़ाए हुए हैं। तो सारे सवाल आपको जो है हम पहले भी पढ़ाए हुए हैं, और आज के बाद जो है अभी आने वाले ग्रुप डी के लिए अगर कोई लड़का हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं सर आप अच्छे तरीका से प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, बढ़िया तरीका से करवा दीजिए, और ऐसा करवाइए कि पूरे एग्जाम मेरा जो है प्रीवियस ईयर से लड़ जाए, तो हम आपको बता देते हैं कि 101 शिफ्ट में 2025-26 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। 101 शिफ्ट, 99 शिफ्ट आपका हम पहले करवा चुके थे, 101 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम हुआ है। अब इसका पूरा का पूरा हम आप लोगों को गुड नाइट टिप, प्रत्येक दिन एक शिफ्ट चलेगा। अब प्रत्येक दिन सुन लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपका गुड नाइट टेस्ट हम आप लोगों को स्टार्ट किए हैं, प्रत्येक दिन आप टेस्ट मारिए और उसके बाद डिस्कशन करिए, है ना। प्रत्येक दिन सुनिएगा क्या करना है। अब आप कहिएगा सर एक काम करिए, हमको जो है पूरा का पूरा ऐसा करिए कि प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाए और टेस्ट साथ साथ हो जाए, टेस्ट के साथ साथ डिस्कशन। याद रखिएगा, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं और सोच सकते हैं कि सर आप जो करवाइएगा, जैसे करवाइएगा वैसे हम करेंगे, तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पहले क्या करिएगा, टेस्ट, देन डिस्कशन। पूरा का पूरा नया सवाल हम करवाएंगे। किसके माध्यम से करवाएंगे, टेस्ट के क्या फायदे होते हैं सब आदमी जानते हैं। उसके बाद हम बता देते हैं टेस्ट में इन सारी किताबों को कंपाइल करके, मतलब ये सारा किताब आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर किताब है, साथ साथ 99 शिफ्ट भी आपका ये प्रीवियस ईयर किताब है। सारा किताब हम लगा दिए हैं, तो सारा प्रीवियस ईयर का ही एक गुड नाइट टेस्ट है जिसमें हम प्रीवियस ईयर, कंप्लीट प्रीवियस ईयर करवाएंगे।
और सभी पहले नए क्वेश्चन को करवाएंगे देन पुराने क्वेश्चन को करवाएंगे। एमडब्ल्यूएफ में आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर चलेगा, टीटीएस में आपका मिक्स क्वेश्चन चलेगा, है ना। एमडब्ल्यूएफ में आपका क्या होगा, चैप्टर वाइज, टीटीएस में मिक्स चलेगा। अब इसमें हम आपको बता दें कि अभी जो है आपका, अभी जो कल से, यानी कल से जो है ये आपका ग्रुप डी 2025-26 में जो सवाल आया, नया सवाल, नया प्रश्न जो आया पहले हम उसको करवाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि पहले, अब जैसे आज जो है 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन करवाएं, फर्स्ट शिफ्ट का, कल आपका हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट का, कल क्या हो जाएगा, सेकेंड शिफ्ट का डिस्कशन होगा। तो पहले आप क्या करिएगा, पहले टेस्ट मारिएगा। अब टेस्ट कब मारिएगा बता देते हैं, आपको शाम 4 बजे टेस्ट अपलोड होगा प्रत्येक दिन आपको शाम 4 बजे जो है वो टेस्ट अपलोड हो जाएगा। आप लोग शाम 4 बजे के बाद कभी भी टेस्ट लगा सकते हैं, और उसके बाद देन साढ़े 8 बजे एसके झा यूट्यूब चैनल पर 8:30 बजे इसी चैनल पर उसका डिस्कशन हो जाएगा। टोटल अभी आपके पास 101 शिफ्ट का डिस्कशन बाकी है, 101 शिफ्ट का, और पहले टेस्ट तब डिस्कशन। सर आरएस वाल का क्लास नहीं लेते हैं सर आप, अच्छा लग रहा था। आरएस वाल का क्लास कल होगा, कल आरएस वाल का क्लास होगा। उसमें पहले रिकॉर्डेड आप लोग को डाल दिए थे, इसलिए डाल दिए थे कि जिनका एग्जाम है वो कर सकते हैं। कल आरएस वाल का क्लास बिल्कुल होगा, छोटे राहु क्या नाम है ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब सुन लीजिए, ये इसको लेने के लिए अगर गुड नाइट टेस्ट जिनको लेना है, जिनको टेस्ट लगाना है भाई साहब, और मेरा कहना मानना है, सुन लीजिएगा छोटे सब आदमी सुन लीजिए, रिजल्ट होगा तो ओनली ऑन टेस्ट से, रिजल्ट होगा तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से। और 2 ही किताब, एक आरएस अग्रवाल का और एक आपके पास जो है प्रीवियस ईयर 99 शिफ्ट मैथ बुक हो गया, या जो भी प्रीवियस ईयर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए ये बिग बूस्टर ऐप का नाम है छोटे, बिग बूस्टर ऐप नाम है। ये टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप के सबसे नीचे में यहाँ निराला सर नाम से फोल्डर है। देखिए यहाँ पे निराला सर के नाम से, देखिए निराला सर के नाम से यहाँ पे सबसे नीचे में फोल्डर होगा, इसी फोल्डर में आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैथ टेस्ट गुड नाइट, है ना, मैथ टेस्ट गुड नाइट दिख रहा होगा। उसमें जाइएगा तो यहाँ पे आपको सुनहरे अक्षरों में गुड नाइट मैथ टेस्ट 2026 दिख रहा होगा। इसी को पर डे, इसी में आपको पर डे सेट आपको मिल जाएगा न्यू क्वेश्चन का। आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको जो है न्यू क्वेश्चन जो आपका 101 शिफ्ट है, 101 शिफ्ट है। प्रत्येक एक शिफ्ट का आपको जो है यहाँ पे टेस्ट मिलेगा मैथ का, और वहां पे पहले आप शाम 4 बजे से 8:30 बजे के बीच में आप टेस्ट लगाएंगे, देन शाम के 8:30 बजे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जल्दी से हमको बता दीजिए कि क्या ये प्लान मस्त प्लान है, क्या ये मस्त प्लान है। अगर आपका मस्त प्लान है तो एक बार जल्दी से हमको कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ सर मस्त प्लान है, एक बार बताइएगा। और ये भी आप बताइए कि जो भी चीज हम पढ़ाए हैं आज के सेशन में हम आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। जल्दी से आपको बताना है कि अगर मस्त प्लान है तो यस सर, नहीं है तो नो सर। यस और नो में अपना जवाब दे सकते हैं भाई साहब यहाँ पे। ठीक है सर, कब से चालू हुआ है सर टेस्ट? चालू अभी मात्र 2 सेट हुआ था, लेकिन आज चूंकि आंसर किया है तो 101 से हम लोग शुरू करेंगे, 101 से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सर मस्त है बिल्कुल, पहले लेकिन छोटे टेस्ट मारना है, क्योंकि टेस्ट मारने के बाद क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम दिया, किस क्वेश्चन में आपने लेंदी लगा, कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ा, कौन सा चैप्टर आपका जो है कमजोर पड़ रहा है। ये केवल और केवल टेस्ट के माध्यम से ही आपको पता चलेगा। तो पहले टेस्ट देन डिस्कशन, एक ही बात ध्यान रखना है, पहले टेस्ट देन डिस्कशन, डिस्कशन और डिस्कशन। ठीक है, और ऐसा नहीं सोचना है छोटे कि हमको एएलपी के लिए लगाना है, हमको टेक्नीशियन के लिए, हमको रेलवे का सभी एग्जाम सेम है, सभी एग्जाम जो है एक ही मैथ, एक ही सिलेबस है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक ही सिलेबस है। ठीक है सर, एक प्रॉब्लम है बिल्कुल। और सुन लीजिए, किन्हीं को जो भी प्रॉब्लम होगा वो ये मेरा नंबर है 84 34 54 9304। इस नंबर पे आप हमें अपना प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और व्हाट्सअप में आपका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाइए, टेस्ट आज से शुरू है,
आप वहां पे टेस्ट जाके लगा सकते हैं। रेगुलर टेस्ट चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। एक दिन आप लोगों का है ना, यहाँ पे हम टेस्ट के बारे में फिर आपको बता दें कि एक दिन जो है, एक दिन आपका चैप्टर वाइज, एक दिन मिक्स। एमडब्ल्यूएफ में चैप्टर वाइज, टीटीएस में मिक्स। एमडब्ल्यूएफ में चैप्टर वाइज, टीटीएस में मिक्स। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।